हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप सब तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को पता है कि इस मद्य निषेध विभाग में जो वैकेंसी आई थी 64 सीट के लिए, उसकी परीक्षा, लिखित परीक्षा जो है वो 16/7/2023 को संपन्न हुई थी। और जो भी विद्यार्थी उस परीक्षा में शामिल हुए होंगे, उम्मीद है वो सभी लोग एनालिसिस कर लिए होंगे कि उनका कितना सही आ रहा है। स्मृति पे जो उनका जो दिमाग में जो क्वेश्चन होगा वो याददाश्त के आधार पे वो मंथन भी कर चुके होंगे कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए थे, प्रश्न जो है पूछने का क्राइटेरिया क्या था, किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है उसमें कोई महत्व था कि नहीं। इस बार जो है आयोग किस दिशा में प्रवेश किया है, पिछले पैटर्न से हट के वो किस दिशा में और आने का प्रयास किया है, भीड़ को कम करने के लिए, प्रतियोगिता को जो है कठिन बनाने के लिए। तो वो सभी मंथन आप लोग कर चुके होंगे उम्मीद है। लेकिन फिर भी सही आंसर की और स्पष्टीकरण उत्तर के साथ सभी क्वेश्चन का जो है एक पीडीएफ बना करके आप सभी को टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। और आप लोग एनालिसिस किए होंगे तो पता चला होगा कि प्रीवियस ईयर पढ़ने का क्या वैल्यू है, उसका क्या फायदा है। ठीक है ना सर, क्यों आप लोगों को बार बार बोलते रहते थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले एक बार ठीक ढंग से पढ़ लेना जरूरी है। ठीक है, क्लासरूम में भी कई बार सर जो है प्रीवियस ईयर के बारे में बताए हैं। रोशन सर, बिट्टू सर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी आई थी, उस बारे में भी सर बताए। उसका जो है होमवर्क सीरीज के माध्यम से, क्लास में होमवर्क के माध्यम से आप लोगों को एक बार अच्छे ढंग से याद कराने का, पढ़ाने का, एनालिसिस करने का पूरा आप लोगों को कोशिश की है उन्होंने अपने माध्यम से। और किताब में एक अच्छा उत्तर कलेक्शन और जो रूप होता है प्रीवियस ईयर पढ़ने का, वो सब कुछ बना करके किताब में पिरो दिए थे कि आप लोग उसको पढ़ लें। तो कौन कौन रोशन सर, बिट्टू सर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बुक आई थी वो पढ़े हैं? जितने लोग पढ़े होंगे वो कमेंट में यस टाइप करें, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि कितने लोग जो है उस बुक को पढ़े हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जो है यह बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं कि रोशन सर, बिट्टू सर द्वारा रचित ज्ञान बिंदु जे एकेडमी के जो सर हैं, उनके द्वारा रचित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बुक है उससे 50+ क्वेश्चन सीधा टैली कर गया है। ठीक है, तो वो मैं प्रमाण के साथ आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है ना, 50+ क्वेश्चन जो है वो सीधा बुक से सीधा टैली किया है। मैं पेज नंबर के साथ इसका प्रमाण दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा, आपको भी लगेगा कि हाँ ये सच में टैली किया है। तो देखने की चीज है, प्रमाण की चीज है, ऐसे हवा में मैं नहीं बोल रहा हूं, सबका आधार है। जो भी क्वेश्चन विद्यार्थियों के द्वारा पता चला था स्मृति के आधार पे कि हाँ जो भी विद्यार्थी शामिल हुए थे, सर के बहुत सारे विद्यार्थी शामिल हुए थे, तो उनके माध्यम से क्वेश्चन का एक संग्रह बनाया गया है। उसका एक पीडीएफ फॉर्मेट है जिसका मैंने पहले ही वीडियो में जिक्र कर दिया है कि उसका स्पष्टीकरण उत्तर के साथ जो है, एबीसीडी नहीं केवल उसका, वो एबीसीडी क्यों चुना गया है, वो विकल्प ही सही उत्तर क्यों में है, उसका एक विवरण के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आज ही संभवतः मिल जाना चाहिए या कल मिल जाएगा आपको। और यहाँ देखिए कि कैसे सर के बुक से क्वेश्चन टैली किया है, हूबहू एकदम। ये पीडीएफ है जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये मिल जाएंगे आपको। ये क्वेश्चन भी इसीलिए लिख दिया गया है ताकि आपको विश्वास हो कि हाँ सच में क्वेश्चन जो है टैली किया है। ये देखिए, ये पेज नंबर जो है 4 में, पेज नंबर जो बुक का पेज नंबर 4 है उससे ये क्वेश्चन टैली किया है। इसको आप मिला सकते हैं। ठीक है ना, इसमें ये जो है इस कलर से, ये जो है ये आपका आयोग में पूछा द्वारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, बच्चों के माध्यम से कलेक्ट किया गया था और ये सर के बुक में ये उत्तर है। ठीक है, इसका पेज नंबर जो है वो पेज नंबर बुक का है 4। ठीक है, इसी प्रकार से ये पहला था। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, दूसरा यहां पे है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। ठीक है ना, ये पेज नंबर 18 में है। पेज नंबर 15 से ये जो है किस अर्थव्यवस्था में एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। तो ये है जो है इसका उत्तर जो है बुक के पेज नंबर 15 में है। इसी प्रकार जो है अगला प्रश्न, इस पेज में एक ही पेज से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, पेज नंबर 26 से। ठीक है, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया और भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। ठीक है, ये 2 प्रश्न थे पेज नंबर 26 से।
उसके बाद अगला है, अगला पेज नंबर जो है बुक का वो है आपका 31। ठीक है, तो 31 जो है ये एक नोट्स मटेरियल था। ठीक है ना, सर जो है पीछे में एक नोट्स मटेरियल दिए थे और वो भी फैक्ट कलेक्शन वाला था। ठीक है ना, नोट्स तो सर का अपना नोट्स जो है वो चलता है क्लास में, वो तो नोट्स है, असली नोट्स जो है जहाँ से आपका बेस क्लियर हो, जहाँ से एक बार आप जीएस सीखते हैं वो है। लेकिन जो है वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से प्रीवियस ईयर का जो तरीका है पढ़ने का, उस हिसाब से इसमें कुछ नोट्स डाला गया था फैक्ट कलेक्शन। सर कई बार बता चुके हैं कि जो है दरोगा जो है अधिकतर फैक्ट बेस्ड एग्जाम है। ठीक है ना, तो सभी प्रकार के फैक्ट्स, अच्छा फैक्ट्स को रखने का भी तरीका है, इसमें कहीं भी किसी चीज को नहीं रख दिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का सही तरीका है कि आप एक क्वेश्चन पढ़ें, उसका उत्तर ढूंढें, उसका सही उत्तर पता करें, फिर सही उत्तर क्यों बन रहा है वो पूरा स्पष्ट जानकारी हो, और फिर शेष 3 अन्य जो ऑप्शन है वो क्यों उत्तर नहीं बने उसके बारे में भी जानकारी हो। इस तरह करके आप अगर 100 प्रश्न पढ़ते हैं, फिर एक परीक्षा में या एक बोर्ड एग्जाम, जो भी बोर्ड है, बिहार पुलिस बोर्ड, बिहार दरोगा बोर्ड, बीपीएससी बोर्ड, जो भी बोर्ड है, उसके अब तक के कम से कम 15-20 साल का क्वेश्चन को आप इसी प्रक्रिया से, जैसे आपने 100 प्रश्न पढ़ा, सभी प्रश्न को पढ़ लीजिए, सारे सेट्स को पढ़ लीजिए। अगर 20 है तो 2000 क्वेश्चन हो गए। अगर उसको इस तरह से एनालिसिस कर करके आप पढ़ लेते हैं, या तो आप खुद ही क्वेश्चन अगर आपको उपलब्ध हो तो उसका आंसर नोट्स बना बना के आप पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, या फिर किसी पुस्तक में इस तरह का बनाया हुआ हो, इस तरह का सब कुछ सजाया हुआ एक जगह कलेक्ट किया हुआ हो, तो उसको ठीक ढंग से पढ़िए। सिर्फ ऐसे खाना पूर्ति करने से नहीं होगा कि हाँ हम देख लिए। तो बाकी पब्लिकेशनों का तो नहीं पता, लेकिन सर की एक किताब जो आई थी उसमें सब कुछ हूबहू ऐसे इसी प्रक्रिया में बना हुआ था। सर आप लोगों को बना के दे दिए, बता दिए कि हाँ ये किताब आ गई है, आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन आप लोग जो है उसमें भी ठीक ढंग से नहीं पढ़ रहे थे। सर उसका होमवर्क के माध्यम से भी पढ़ाने का प्रयास किए, होमवर्क सीरीज जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से भी उसको एग्जाम से पहले तक लगभग कंप्लीट करा दिए हैं, मात्र उसमें 2-3 बचा हुआ है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से सर इसमें कुछ नोट्स भी प्रयोग थे, तो वो सेट के जस्ट पीछे था। ठीक है, इस प्रकार करके जो है ये पेज नंबर 31 में है। फिर यहां देख रहे हैं आपको, अच्छा ये सब प्रमाण केवल वीडियो तक सीमित नहीं रहेगा, इसको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, सारा पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा आपको, और आप वहां से प्रमाणित कर लीजिए। जब आपको पूरा भरोसा हो तो ये मान लीजिए कि सर की किताब से इतना क्वेश्चन टैली कर लिया, और सिर्फ इसी परीक्षा में नहीं, ये जो पुस्तक इस प्रकार से सर ने बनाया है कि ये आगामी सभी पीटी परीक्षा में काम आएगा, क्योंकि फैक्ट बेस्ड कलेक्शन है। सर बार बार बोल चुके हैं, कई यूट्यूबर के इंटरव्यू के माध्यम से भी बता चुके हैं इस किताब के जब आई थी उसके बाद, कि ये फैक्ट्स कलेक्शन है, और ये इसी परीक्षा में नहीं सभी परीक्षा में लगभग इतने प्रश्न या इससे ज़्यादा भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग जो भी विद्यार्थी, जो भी भाई बंधु अभी तक इस किताब को नहीं पढ़े हैं, एक बार निश्चित जरूर पढ़ें। पहले तो ये आप वेरीफाई कर लीजिए, पूरा विश्वास हो जाए, यकीन हो जाए, तो इस किताब को खोज के पढ़िए, चाहे जहाँ से भी मिले। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे हैं। मैं पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिलेगा, आप लोग इसको जो है डाउनलोड करके वेरीफाई कर लीजिए, पेज बाय पेज आपके मित्रों के पास होगा किताब, किन्हीं से भी या दुकान में जा करके किताब देख करके वेरीफाई कर लीजिए। इस तरह से ये टोटल 50+ है। अच्छा, ये इसमें करंट अफेयर्स तो जहाँ जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे तो वहाँ रिलेट करके जब तक किताब छपी थी तब तक का करंट अफेयर्स जो है वो इसमें अपलोड, मतलब वो संचित था। ठीक है ना, उसमें दर्शाया गया था, रिलेट किया गया था। लेकिन किताब के बाद जो है, किताब छपने के बाद, पहला एडिशन के बाद, कुछ करंट अफेयर्स हमेशा बदलते रहते हैं, तो 2-4 क्वेश्चन तो इस वजह से इस किताब से नहीं टकरा पाया, नहीं तो वो भी टकरा जाता है। और इसका जो है अपडेट एडिशन, जो सेकेंड एडिशन जो है वो लगभग कंप्लीट है, लेकिन वो पब्लिश होने वाला है, तो उस एडिशन में ये सारे क्वेश्चन कुछ हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उन क्वेश्चनों का जिक्र नहीं किया हूँ, वो क्वेश्चन मैं नहीं दिखाया हूँ। जो भी यहाँ क्वेश्चन है जो वो जीके बेस्ड है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है। अब आपको पूर्णतः पता चल गया है कि प्रीवियस ईयर क्यों पढ़ना चाहिए, और पढ़ने का सही तरीका भी पता चल गया है। अब सबसे अंतिम बात कि सर तो अनाउंस किए थे दरोगा की 4 किताब आएगी। ठीक है ना, एक किताब पब्लिश हो चुकी है, दूसरी प्रक्रिया के अंतिम चरण में है, सर आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। दूसरा जो किताब है वो मॉडल सेट है। ठीक है ना, और वो भी अपडेटेड पैटर्न पे।
ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि अभी हिंदी आपको पता है, जो भी लोग एग्जाम दिए हैं या जिन लोगों के पास पेपर पहुंचा है वो देखे हैं क्वेश्चन, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश जो है एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो उस आधार पे भी जो है मॉडल सेट में आपको मिल जाएगा। मॉडल सेट में आपको ऐसा हिंदी और इंग्लिश का कलेक्शन मिलेगा उत्तर के माध्यम से और कुछ नोट्स के माध्यम से कि आपको फिर उसके अलावा और कोई हिंदी की दूसरी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई दूसरी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। सर ये बता चुके हैं। सर जब हमको बताए कि इस बारे में आप सूचना दे दीजिए, तो वो बता चुके हैं कि इसमें हम ऐड करवा दिए हैं, मतलब उसमें प्रक्रिया में वो लगा दिए हैं, ठीक है ना। और वो अपना लिख कलेक्शन करना चालू कर दिए हैं, उसमें क्या क्या जाना चाहिए। साधारणतः जो है हिंदी और इंग्लिश जो है एक सामान्य भाषा की जानकारी टेस्ट के आधार पे क्वेश्चन था, है ना। विज्ञानता उसमें जो है आपको विद्वता जानने की आधार नहीं है उसमें, जैसे सीजीएल वगैरह में होता है। तो फिर जो तीसरी किताब है वो सर की वो है करंट अफेयर्स। आमतौर पे जितने अच्छे विद्यार्थी का तात्पर्य है जो परीक्षा में सीरियस है, वो नियमित 8 घंटा कम से कम पढ़ते हैं, क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, नोट्स बनाते हैं, पढ़ते हैं। तो वो जितने भी अच्छे विद्यार्थी हैं वो आमतौर पे 2 किताबें करंट के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। मार्केट में है, लोग पढ़ता है, सबका अपना अपना बेस है, कोई अलग अलग किताबें पढ़ता है, लेकिन 2 मिनिमम हमने देखा है, गौर किया है कि पढ़ते हैं। लेकिन सर का कहना है कि सर अच्छा, हमेशा सर का जो है ना बात ही डिफरेंट होता है। जब भी कोई काम वो करते, या तो करते ही नहीं है, जब भी वो अगर करते हैं तो फिर ऐसा कर देते हैं कि फिर किसी को दूसरे को करने का मौका भी नहीं छोड़ते हैं। सर का कहना है कि करंट अफेयर्स जो होगा, करंट अफेयर्स उसको पढ़ने के बाद फिर किसी दूसरी किताब की जरूरत ही नहीं है आपको, एक सिंगल किताब, और वो बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मतलब ऑथेंटिक कलेक्शन होगा। और वो कलेक्शन ऐसा होगा कि कोई अगर न्यू रीडर जो परीक्षा तैयारी में पहली बार आया है ग्रेजुएशन करके, इंटर करके, वो भी अगर उस करंट तो सबको शुरू में पता नहीं चलता है कि ये कहाँ का कलेक्शन है, क्यों पढ़ना जरूरी है, कौन कौन से विभाग हैं, है ना, तो वो तो पता भी नहीं चलता। लेकिन इस किताब के माध्यम से नए न्यू रीडर को भी समझ में आएगी चीज़ें कि कौन सी विषय वस्तु है, कहाँ से जारी होता है, कौन जारी करता है, क्यों जारी करता है, इसका लाभ क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, लगभग एक सामान्य झलक इसके बारे में भी होगा। और सारा एग्जाम ओरिएंटेड कलेक्शन होगा, चित्रात्मक प्रस्तुति भी होगी, चीज़ों को स्पष्ट ढंग से चर्चा वाले, विशेष चर्चा वाले, एग्जाम दृष्टिकोण से चर्चा वाली चीज़ों को साफ तौर पे दिखाया भी जाएगा। अच्छा, मैं इस वीडियो में तो आप लोगों को लगता है बहुत जानकारी दे दिया। यहाँ डर इस बात का भी है कि लोग कॉपी करना भी चालू कर देते हैं। आप लोगों को पता है पिछली किताब जो अभी जो वर्तमान किताब है इसकी भी कॉपी हुई, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि 50+ क्वेश्चन टैली किया, लेकिन कॉपी तो खैर किसी को करने नहीं आता है, आप लोगों को पता ही है, सभी विद्यार्थियों को लगभग अब पता हो चुका है, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स हुआ। चौथा किताब मिसलेनियस है। मिसलेनियस का तात्पर्य है कि जितने भी प्रीवियस मॉडल करंट से जो भी कलेक्शन हुआ उससे आपकी दरोगा की संपूर्ण तैयारी हो गई। अब जब तैयारी हो गई तो उसका रैपिड फायर टेस्ट चलेगा और 100 क्वेश्चन जितने ये सारे, अच्छा होमवर्क सीरीज भी जो है इसमें जुड़ा हुआ है। होमवर्क सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का खत्म हो गया, मॉडल सेट का भी चालू होगा, करंट अफेयर्स का भी चालू होगा। सारा फैक्ट सिर्फ किताब में सर लिखने तक सीमित नहीं है, आपको याद कराने तक का जिम्मा लेने के लिए तैयार हैं। वो होमवर्क सीरीज के माध्यम से आपको कराया जाएगा। वो आपको हमेशा देखते रहना, टेलीग्राम पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल है सर का, उस पर आपको हमेशा विजिट करते रहना है, कब क्या चीज़ें आ रही हैं, और वहाँ से आपको रटवाया जाएगा। और वो सारे कलेक्शन से जो अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन होगा वो होगा केवल आंसर की के साथ, उसमें उत्तर स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा। सर ये मान लेंगे कि आपने इन 3 किताबों में उत्तर स्पष्टीकरण को जो है ठीक ठीक तरीके से पढ़ लिया है, कौन किसका क्या होता है, जीएस पूरा लगभग आपने इसमें ख़त्म कर लिया। अब आपका इसका जांच होगा इसमें आपको, तो उसमें अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, हो सकता है कि 8000 हो, 10,000 हो, ठीक है ना, उस तरह से उतने सेट का ये कलेक्शन होगा मिसलेनियस। अब आती है दूसरी बिहार पुलिस के लिए, ठीक है ना, वो दरोगा के लिए था, अभी तक मैं दरोगा के लिए बात कर रहा था, अब मैं बात कर रहा हूँ बिहार पुलिस पे। बिहार पुलिस का सर जैसा कि आपको पता है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में बिहार पुलिस का बैच भी चल रहा है, ऑनगोइंग है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी अभी तक बिहार पुलिस का बैच नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं। और
बिहार पुलिस में सर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का बात कर दिया है और वो अंतिम प्रक्रिया में है। सर बताए हैं जैसा कि मैं ज्ञानधारा पब्लिकेशन से हुआ, तो सर जल्द ही देने की बात कहे हैं हमसे। और उसका जो तरीका है, उसका जो थिंकिंग है कि उसमें किताब किस प्रकार से बना होगा और उसमें किस तरह से पूरे परीक्षा की तैयारी जो है, संपूर्ण तैयारी आपकी संपन्न हो और बहुत कम से कम डाटा के साथ हो। क्योंकि बिहार पुलिस में आप सभी भी जानते हैं कि 30 प्रश्न क्वालिफाइंग होते हैं, तो विद्यार्थी ज़्यादातर उसमें जो फिजिकल मेरिट रखा गया है, तो जो लिखित परीक्षा का ज़्यादा योगदान उसमें लोग नहीं मानता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन हाई है और मेरिट के हिसाब से या आपको मान लीजिए पास ही नहीं हो पाइएगा तो कैसे काम चलेगा। और प्रश्न कौन से पूछ देंगे कौन से नहीं पूछेगा ये तो आपको नहीं पता है। और हर बार की तरह ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो आंसर की वगैरह भी मिल जाएगा, पता नहीं कौन कौन से सोर्स चलते हैं आजकल हर एग्ज़ाम में। तो हालांकि मैं मानता हूं कि इस परीक्षा में जो 16/7/2023 को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसमें भी नहीं होगा। सरकार तंदुरुस्त हो गई है, अब उस पर ठोस डिसीजन ले रहा है, आयोग भी सतर्क हो चुका है, विद्यार्थी भी सतर्क हैं, हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं, उन सभी का जो है उसमें उनको लाभ मिल रहा है। तो परीक्षा हमेशा कठिन है, आसान नहीं है। और प्रीवियस बिहार पुलिस के लिए भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में पूछे हुए प्रश्नों का सही उत्तर, स्पष्टीकरण, ऑप्शन एक्सप्लेनेशन, और इतना होने के बाद ये हिंदी इंग्लिश भी उसमें होते हैं, तो हिंदी इंग्लिश का भी जो है सॉल्यूशन के माध्यम से सभी चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास किया है। जैसे अगर समास का क्वेश्चन है तो कितने प्रकार के समास होते हैं, वो समास का वो उत्तर लिखने के बाद, स्पष्टीकरण देने के बाद वो समास को डिटेल में बता दिया गया है। इंग्लिश में है अगर कुछ तो उसमें भी बता दिया गया है, और उससे बचा हुआ भाग को हर प्रीवियस ईयर सेट के पीछे में कुछ नोट्स जो है हिंदी के, कुछ नोट्स इंग्लिश के होंगे। केवल इसमें हिंदी और इंग्लिश के होंगे, और बाकी जो प्रश्न प्रीवियस ईयर का अपना है उसका स्पष्टीकरण होगा, एक्सप्लेनेशन होगा। मॉडल सेट में जो है, मॉडल सेट में आपको जीएस का होगा। मॉडल सेट जो होगा ये मान लिया जाएगा कि हिंदी इंग्लिश आपने इस प्रीवियस ईयर में पढ़ लिया है, और मॉडल सेट में जो भी पैटर्न है परीक्षा का, उस पैटर्न पे ये क्वेश्चन सेट होगा, ठीक है ना, आपको मिलेगा। और ये जीएस का नोट्स जो है इसमें लगभग जो बचा हुआ नोट्स होगा, अगर क्वेश्चन के माध्यम से दोनों में अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है, अगर कुछ बच भी गया जो परीक्षा दृष्टिकोण से बोर्ड के पैटर्न को देखते हुए लगेगा तो आपको इसमें मिल जाएगा, मॉडल सेट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग भी पूछे जाते हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग का कुछ नोट्स मिल जाएगा, जिससे आपको ये सिखाया जाएगा कि किस प्रकार के, किस टाइप के प्रश्न कैसे बनते हैं। उसी को अगर आप सीख लेते हैं तो आपका तैयारी बिहार पुलिस भर मैथ और रीजनिंग का भी संपन्न हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो का मूल सारांश है कि आपको ठीक से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर जो है हर बार जरूर पढ़ के जाना है एग्जाम में, चाहे आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से पढ़ें, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है। और रोशन सर, बिट्टू सर की जितनी भी किताबें आई हैं अब तक, लगभग सर की 4 किताबें आई हैं, सबसे हमेशा जितना सर ने कहा है क्वेश्चन टैली किया है, ठीक है ना। और सर का प्रयास है दरोगा में या किसी भी अन्य परीक्षा में कि जितनी उनकी सीरीज होगी, एक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी 2-3 वॉल्यूमों या 1-2 वॉल्यूम में ही संपन्न करा दी जाएगी। संभवतः कोशिश ये हो कि एक में हो, एक में ना हो तो 2 में हो जाए, और उससे लगभग 100 क्वेश्चन को टच करने का प्रयास है। ये दावा नहीं है, प्रयास हमेशा दिलो जान से सर करते हैं और करते रहेंगे। आप लोग उनके मार्गदर्शन में अच्छी तैयारी करें। फिर मिलते हैं मैं किसी और वीडियो में किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।